गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कार एकेडमी विद्यालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस एसएसटी इतिहास विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में नवजागरण काल के दौरान भारतीय समाज एवं जनता में राष्ट्रवाद की भावना का उदय एवं उसका विकास जिसको मैंने विभिन्न कारणों पर चर्चा की, घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और जाना कि वे कौन से ऐसे कारण थे, वे कौन से ऐसी घटनाएं थी, परिस्थितियां थी जिन्होंने भारतीय समाज एवं भारतीय जनता में भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता की ज्योत को जलाने का कार्य किया। भारत के लोगों के मन में, भारतीय समाज में भारतीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का कारण बने। तो उसी समय इस राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने के लिए और अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें जो उनके मुख्य उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के बारे में एक बार पुनः यहाँ पर हम जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक व सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। परंतु हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर जिस पार्टी में या किसी भी संस्था की जब स्थापना होती है तो उस संस्था में जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, उन सभी लोगों की जो विचारधाराएं होती हैं, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो अलग अलग होता है। किसी का नेचर सॉफ्ट होता है तो कोई बहुत हार्ड होता है, मीन्स यूं का है कि कोई नरम प्रवृत्ति का होता है तो कोई गर्म स्वभाव का होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी दो दल के नेता थे। एक दल तो ये था कि अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों के समक्ष रखना, अपनी बातों को शांतिमय ढंग से आंदोलन के माध्यम से पूर्ण करवाना। दूसरा जो दल था, गर्म दल, उनका सीधा एक ही उद्देश्य था, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से अपनी बात को, अपने अधिकारों को अंग्रेजों से मनवाना। तो कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, उदारवादी नेता कहलाए गए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि ऐसे प्रमुख नेता थे। परंतु वहीं दूसरी ओर इस विचारधारा के विपरीत विचारधारा के भी लोग थे। उनका ऐसा मानना था कि जनमत को एकत्रित करके प्रस्तावों, भाषणों या अहिंसा और उदारवादी विचारधारा से अंग्रेजों से हम अपने अधिकारों को नहीं ले सकते। तो गर्म दल में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलनों में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इतिहास में ये टुकड़ी का एक कोटेशन भी है, लाल बाल पाल। तो ये तीनों नेता ऐसे थे जो गर्म विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज
सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो गीत वंदे मातरम, जिसे आज राष्ट्रगीत की संज्ञा प्रदान की गई है, उन्होंने भारतवासियों में मातृभूमि के देश प्रेम की प्रति भावना भी जगाई। तो ये दोनों दलों में, दोनों की विचारधाराओं में, दोनों नेताओं की विचारधाराओं में बहुत से तथ्य ऐसे थे जिन पर विचारधाराएं नहीं मिलती थी। अब भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए, भारतीय समाज को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासनकाल में विभिन्न आंदोलनों को छेड़ा गया। अंग्रेजों का विरोध किया गया, उनके कानून, नियमों, नीतियों का विरोध किया गया। इसके विरोध में कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आगे आए। उन आंदोलनों का इतिहास में क्या प्रभाव अंग्रेजों की नीति और शासन पर पड़ा, भारतीय समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, लोगों के अंदर इन आंदोलनों से क्या बदलाव आया, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बंग भंग आंदोलन। तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया। बंग भंग आंदोलन का है, बंग का मतलब बंगाल, भंग का मतलब बांटना, तो बंगाल विभाजन। तो बंगाल को 2 भागों में बांटा। विभाजन का कारण प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना, परंतु वास्तविक कारण तो यही था, हिंदू व मुसलमान लोगों में फूट डालना। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे, दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसलमान अधिक थे। मतलब हिंदू और मुस्लिम समाज को अलग अलग करने की नीति। इस विभाजन से संपूर्ण बंगाल में रोष की लहर दौड़ गई। लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना का, इस विभाजन का विरोध हुआ। विभिन्न स्थानों पर सभाएं, आंदोलन किए गए। नरमदल गरमदल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन को नेतृत्व किया। इसी बीच 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। तो अन्य आंदोलन, अन्य लड़ाइयाँ जो हमारे भारतीय नेताओं द्वारा लड़ी गई, उन पर कल चर्चा करने के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।